Hello student, today I am discussing about carbon ions. This is very important topic and I can explain it step by step. Carbon ions, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसका यूज हम जो है अलग अलग तरह का रिएक्शन में आता है। पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बन आयंस क्या है, इसकी क्या स्टेबिलिटी है, कौन कौन सा फैक्टर है जो इसके स्टेबिलिटी को प्रभावित करेगा, कौन कौन सा रिएक्शन है जिसमें इसका यूज होगा। तो हम शुरू करते हैं कार्बन आयंस। जैसे अगर हम देखें तो जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है हम उसको कार्बन आयंस कहते हैं। जैसे H यहां पे X है। ये अगर देखें तो ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। तो होता ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ग्रेटर देन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, तब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और यहां पे क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये हेट्रोलाइटिक फिजन होगा, हेट्रोलाइटिक फिजन। और जब ये हेट्रोलाइटिक फिजन होगा तो क्या बन जाएगा, H यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, प्लस X प्लस होगा। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसीलिए इसको हम कहेंगे कार्बन आयंस। कार्बन आयंस तो कहेंगे कि जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा हम उसको कार्बन आयंस कहेंगे। तो यहां पे लिखेंगे द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम, ऑन कार्बन एटम्स in the molecule, is called कार्बन आयंस। अगर ये नेगेटिव चार्ज मिथाइल के ऊपर है तो इसको हम कहेंगे मिथाइल कार्बन आयंस। अगर ये इथाइल के ऊपर होगा तो हम कहेंगे इथाइल कार्बन आयंस। अगर ये आइसोप्रोपाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम इसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल कार्बन आयंस। और अगर नेगेटिव चार्ज बेंजाइल पे होगा तो कहेंगे बेंजाइल कार्बन आयंस। अगर एलाइल के ऊपर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस,
तो हम इसको कहेंगे एलाइल कार्बन आयंस। अगर ये टर्सरी ब्यूटाइल के ऊपर होगा निगेटिव चार्ज, तो इसको हम कहेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। इसको हम यहां पे लिख देते हैं, इसको कहेंगे टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन आयंस, कार्बन आयंस। अगर निगेटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH माइनस विनाइल के, इसको हम कहेंगे विनाइल कार्बन आयंस। यानी जिस तरह का मॉलिक्यूल के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा उस तरह का कार्बन एनायन कहलाएगा। यानी जिस तरह का मॉलिक्यूल के ऊपर जिस तरह मॉलिक्यूल के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा उस तरह का कार्बन आयंस कहलाएगा। तो टर्सरी ब्यूटाइल, बेंजाइल, एलाइल, मिथाइल, अगर हम देखें तो ये 2 डिग्री कार्बन आयंस है, ये 1 डिग्री कार्बन आयंस है, ये भी 1 डिग्री कार्बन आयंस है, ये 3 डिग्री कार्बन आयंस है। इसे पहले लिख लें, इसके बाद हम आगे बताते हैं। मेरा नाम जेके मोदी है, हम टारगेट पॉइंट से हैं और मेरा मोबाइल नंबर है 8340355218 8340355218। इसमें अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा जितना भी वीडियो बन रहा है वो आपको मिल सके। काफी कंसेप्चुअल है ये। हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये मेरा 4th वीडियो लेक्चर है, 4th वीडियो लेक्चर। ये चौथा वीडियो लेक्चर हम बना रहे हैं। कार्बो केटायन पे हमने 3 वीडियो लेक्चर बनाया और काफी डिटेल से हम उसको पढ़ाए हैं। चलिए कार्बन आयंस अब देखेंगे कि कार्बन आयंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या गुण है कार्बन आयन। तो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन आयंस। हेडिंग में देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन आयंस। चलिए तो हेडिंग में देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन आयंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन आयंस। तो क्या है कि जैसे अगर हम देखें तो H और यहां पे निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब यहां पे 2 ठो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका अपना और एक एटम जो चला गया उसका इलेक्ट्रॉन है।
तो यहां पे देखें तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां 3 ठो सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, वो कैसे? तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर हो गया बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर अगर देखें तो एक बॉन्ड पेयर, 2, 3 बॉन्ड पेयर है। और लोन पेयर अगर हम देखें तो ये आपका क्या है? लोन पेयर है। तो एक तो लोन पेयर है यानी 4 हुआ, इसी को हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर होगा s1p3 यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। होता यह है कि sp-d-f ये सभी सब सेल हैं, सब सेल हैं। इस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें आपका 14 होता है। इसी का अगर पेयर बनाएंगे, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इसी का पेयर बनाएंगे तो ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 5 जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा और ये 7 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, 10 है तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, 14 है तो 7 इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब अगर हम देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो sp3 का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। लेकिन इसका टेट्राहेड्रल शेप नहीं होता क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। अगर हम देखें तो इसमें एक लोन पेयर यहां पे मौजूद है नेगेटिव चार्ज के रूप में, और यहां पे H है, यहां पे H है और यहां पे H है। इसका जो होता है वो पिरामिडल शेप होता है, पिरामिडल शेप लाइक NH3। अगर हम NH3 को देखें तो इसमें भी क्या होता है? एक लोन पेयर होता है, एक H और यहां पे, तो इसका भी क्या होता है? पिरामिडल शेप होता है। इसकी बॉन्ड एंगल देखें तो ये 107 डिग्री होता है। तो होता क्या है कि ये एक दूसरे को रिपेल करता और ये भी एक दूसरे को रिपेल करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड जो 109 डिग्री पे होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट करके 107 डिग्री पे आ जाता है। यहां पे अगर देखें तो अप्रोक्सीमेट 107 डिग्री होगा, 107 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, यानी इसका पिरामिडल शेप होता है, लाइक अमोनिया जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। दूसरा ये है कि इट्स शेप इज पिरामिडल। अगर हम यहां पे देखें तो 2, 2, 4 और 2, 6 और 2, 8। यहां पे अगर देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, मींस कंप्लीट ऑक्टेट है। तो यहां तीसरा में हो जाएगा
कि 8 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स कंप्लीट ऑक्टेट है। ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा ट्रीट करता है, न्यूक्लियोफाइल। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कंप्लीट ऑक्टेट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ऑक्टेट है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा ट्रीट करता है। इसे लिख लें, नोट्स को कॉपी करते जाएं, इसलिए कि इसमें हमने काफी कॉन्सेप्ट दिया है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। इस नोट्स को मेरे साथ साथ आप कॉपी करते जाएं। पॉज करके आप इसे लिख लें। अब आगे इसका तीसरा कैरेक्टर, अब हम देखेंगे इसका चौथा कैरेक्टर। चौथा कैरेक्टर क्या है? लिखेंगे कि कार्बन आयंस रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा। पांचवा कैरेक्टर ये है कि न्यूक्लियोफाइल जो बनता है, दिस इज formed by heterolytic fission of कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड के हेटेरोलाइटिक फिजन से बनता है। अब ये हमको जानना है कि which reaction they occur, यानी ये किस रिएक्शन में मौजूद होगा। तो पहला अगर हम देखें तो कैनी-जारोज रिएक्शन। कैनी-जारोज रिएक्शन में कार्बन आयंस आता है, या हम कहेंगे पर्किन रिएक्शन। ये पर्किन रिएक्शन में भी आता है और साथ ही साथ अल्डोल कंडेंसेशन में भी आता है। अल्डोल कंडेंसेशन। तो कैनी-जारोज रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन में कार्बन आयंस का फॉर्मेशन होता है। ये डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। सातवां पॉइंट है, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, इसीलिए ये डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। कॉपी करें। अब हम ये जानेंगे
कि किसी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, यानी कार्बोकेटायंस बनते कैसे हैं। तो हेडिंग में लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बन आयंस, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन आयंस, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन आयंस, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन आयंस। ए नंबर RCH और यहां पे दे दीजिए COR डैश। देखिए इस जगह पे अगर हम बेस दे देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये प्लस और ये माइनस टूटेगा और इसको OH माइनस एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, RCH नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O R डैश। तो ये क्या बन गया, ये बन गया कार्बन आयंस, कार्बन आयंस बना। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है कि RCH यहां पे सपोज कीजिए Cn अगर मौजूद हो तब क्या होगा। तो देखिए यहां पे फिर हम क्या करेंगे, कोई बेस देंगे, OH माइनस दीजिए, यहां पे क्या करेगा, ये इसको अपनी ओर खींच देगा। तो ये टूटेगा प्लस और ये टूटेगा माइनस, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RCH नेगेटिव चार्ज और C ट्रिपल बॉन्ड N। अब प्लस क्या होगा, H2O। ये दूसरा मेथड है। अगर हम देखें तीसरा मेथड, तो इसी में क्या करते हैं कि जैसे सपोज कीजिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो तीसरा में आप ऐसा ले लीजिए RCH और यहां पे NO2 ले लें। यहां पे आप अमोनिया दे दीजिए, अमोनिया के पास लोन पेयर है, फिर से ये प्लस और ये माइनस में, और ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा NH3, इसको खींच लेगा, यानी ये बन जाएगा RCH माइनस और N डबल बॉन्ड O अब प्लस NH4 प्लस। एक और है, हम इसको ऊपर में लिख देते हैं, पहले पॉज करके इसे उतार लें। ठीक है, चौथा नंबर अगर हम ऐसा दे दें, कोई अल्काइन ले लीजिए, डी नंबर कोई अल्काइन ले लीजिए, जैसे ये हो गया। अब इसमें क्या करें कि NH2 माइनस दे, तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको क्या कहते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन तब होगा जब टर्मिनल कार्बन होगा। टर्मिनल कार्बन का मतलब टर्मिनल कार्बन
का जो हाइड्रोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ये क्या है, ये टर्मिनल कार्बन होना चाहिए, मीन्स लास्ट में कार्बन होना चाहिए, एंड पॉइंट पे होना चाहिए, एंड पॉइंट पे होना चाहिए, और उससे जो हाइड्रोजन लगा रहेगा वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो क्या करेगा, इस H को NH3 एक्सेप्ट करेगा और बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज और प्लस क्या हो जाएगा NH3। तो ये बन गया क्या, कार्बन आयंस। इसे नोट कर ले। हम यहां काफी डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको देखते जाएं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट मिलेगा और स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया कि कार्बन आयंस क्या है, कार्बन आयंस कौन कौन सा होते हैं, कार्बन आयंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कार्बन आयंस को कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं। अब अगला टॉपिक होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। अगला जो टॉपिक हम लिखेंगे वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। तो हेडिंग देंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। अभी भी जिसने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस जो है वो कौन कौन सा फैक्टर इसको प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला होगा एरोमेटिसिटी। पहला जो होगा वो क्या होगा, एरोमेटिसिटी। दूसरा होगा मेजोमेरिक इफेक्ट। तीसरा होगा रेजोनेंस। चौथा जो होगा वो होगा चौथा जो होगा वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। और चौथा जो फैक्टर होगा, पांचवा जो फैक्टर होगा वो होगा हाइपर कंजुगेशन। ये जो आप तीनों देख रहे हैं ये वैलिड है, ये क्या है, वैलिड है कार्बन आयन के लिए। लेकिन ये जो चौथा है ये नॉट वैलिड फॉर कार्बन आयंस। कार्बन आयंस के लिए हाइपर कंजुगेशन वैलिड नहीं होता है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो ये बात कंफर्म हो जाइए, मैं जो भी आपको बता रहा हूं वो काफी डिस्कशन करने के बाद, हर एक बुक को पढ़ने के बाद जो आपका परफेक्ट आइडिया है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो हाइपर कंजुगेशन जो है वो कार्बन आयंस के लिए वैलिड नहीं होता है। किसी किसी बुक में आपको
अब क्यों नहीं होता है इसके बारे में हम बताएंगे कि कार्बन आयंस के लिए ये क्यों नहीं वैलिड होता है जब हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि अगर एक से अधिक इफेक्ट लग रहा हो तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा इफेक्ट ज्यादा सुपीरियर होगा। तो उसको भी आप लिख लें। अगर हम देखते हैं फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, तो एरोमेटिसिटी ये ज्यादा होगा पावरफुल किससे, मेजोमेरिक इफेक्ट से, और मेजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होगा रेजोनेंस से, और रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होगा इंडक्टिव इफेक्ट से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही जो है ऑर्डर आपको कार्बोकेटायन का भी होता है, लेकिन उसमें हाइपर कंजुगेशन भी होता है, इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होता। अब देखेंगे कि स्टेबिलिटी के लिए आपको कुछ और भी बातें हैं जो याद रखनी होगी। अब वो क्या क्या है उसी बात को हम एक्सप्लेन करते हैं। ये वीडियो हम फाउंडेशन लेवल के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी बनाया गया है। कार्बन आयंस में कोई भी ऐसी बात नहीं होगा जो हम मिस करेंगे। हम जो यहाँ पे आपको सारी बातें डिस्कस करेंगे। जैसे अभी देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। अब जैसे चार्ज अगर अधिक होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी अधिक होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज। और जिसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो कम स्टेबल होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी 1/p होगा। दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, चार्ज का होगा, C। अब देखेंगे कि जैसे सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लगा हुआ इस कार्बन आयन से, यह नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है,
यानी ये इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो है क्या कि इस कार्बन के ऊपर पहले ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले ही मौजूद है, और हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के इसके चार्ज को और बढ़ा दे रहे हैं। अगर चार्ज इंक्रीज करेगा यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। इसमें प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, यानी स्टेबिलिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप का, दूसरा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर ये लगा हुआ है किससे, इस कार्बन आयन से लगा हुआ, यह नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज घटेगा, यानी यहां पे क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, यहां का चार्ज इधर आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज जितना इस पे कम होगा, किसी भी एटम के ऊपर जितना चार्ज कम होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यानी हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी जो हो जाएगा, स्टेबिलिटी जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि यहां पे माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, यहां पे माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। तो अगर हम देखें तो ये आपका क्या हो गया, ये आपको अगर हम प्लस आई इफेक्ट कहें तो ये प्लस आई का क्या हो गया, इनवर्सली हो गया। मतलब हम कहेंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई होगा, और डी नंबर में माइनस आई का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पे देखें तो एक ये आया, यहां पे देखें तो एक ये आया, और अगर हम चारों को मिला दें, ये सभी को मिला दें तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये माइनस आई होगा और प्लस आई होगा। तो ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। इसे नोट करें, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव का है, फाउंडेशन में इतना डीप कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता है। ये सभी जो है वो कंपटीशन वाले बैच में
इसको डिस्कस किया जाता है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है अब हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन को लेंगे और उसके थ्रू हम इसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, arrange the following carbon ions in decreasing order of स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे ए में CH3 माइनस, CH3 CH2 माइनस, CH3 CH3 माइनस, और चौथा मानिए कि CH3C CH3 और माइनस। देखिए, अगर हम देखें तो इसमें तो हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ प्लस आई इफेक्ट होगा। इसमें दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई है। अगर इसमें देखें तो ये तीनों तरफ से प्लस आई है, प्लस आई। इधर से भी देखें तो प्लस आई। तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा इसमें है, इससे कम इसमें है, इससे कम इससे, प्लस आई इफेक्ट। तो अगर इसको ए कहें, ये बी है, ये सी है और ये डी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी। पहले हम ऐसा देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें शो कर रहा? डी में, उसके बाद सी में, उसके बाद बी में, उसके बाद, इसलिए अब चूंकि स्टेबिलिटी जो है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। यानी हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, देखिए ये आपका 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये आपका 3 डिग्री है। तो यहां पे स्टेबिलिटी देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री CH3 माइनस ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से, 1 डिग्री ज्यादा होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा होगा 3 डिग्री से। यानी कहेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, देखिए उसमें पॉजिटिव चार्ज के बारे में था और इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज के बारे में है। तो उसका उल्टा होगा। कार्बोकेटायन में क्या था? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल था 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा 1 डिग्री से, 1 डिग्री ज्यादा मिथाइल थे। लेकिन यहाँ रिवर्स होता, उल्टा होता, क्योंकि वहां प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, तो इसका जस्ट उल्टा होता है। यानी 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, ज्यादा स्टेबल है, और इसमें क्या होगा? CH3 प्लस, यहां माइनस होगा।
इसे उतार ले, इसके बाद हम आगे बताते हैं। दूसरा, हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को पूरा डिस्क्राइब करेंगे। अब जैसे मान के चलिए आपको दिया है दूसरा तरह का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है which is more stable, which is more stable। सपोज कीजिए दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, और दे दिया CH3 CH2 माइनस। इसको मानिए A और इसको मानिए B। तो देखिए, अगर हम यहां पे देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो डबल बॉन्ड का काम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और समय पर तो इलेक्ट्रॉन को खींच भी लेता है। यानी इट सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर as well as negative कैरेक्टर। ये दोनों तरह का कैरेक्टर शो करता है डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। तो यहां पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा तो ये यहां पे आएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन स्थिर है, इसका जो चार्ज है डीलोकेलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या है, डीलोकेलाइज्ड या नेगेटिव चार्ज दे दे तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं नेगेटिव चार्ज। तो इसका रेजोनेंस के थ्रू नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जा रहा, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे है, इसीलिए इस पे चार्ज बना हुआ है, ये हो जाएगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल, और रेजोनेंस के कारण ये क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल होगा और ये क्या हो जाएगा, मोर। तो स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यानी ए ज्यादा स्टेबल होगा बी। क्यों ऐसा हो रहा, क्योंकि यहां पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा, यानी रेजोनेंस जो है वो प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा सुपीरियर होता है। रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। सभी क्वेश्चन में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्यों ऐसा घटना घट रहा। तो ये अब आ जाए तीसरा क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन सपोज कीजिए आपको ऐसा देते, तीसरा क्वेश्चन
arrange the stability of carbon ions in decreasing arrange the stability of carbon ions in decreasing order, in decreasing order। देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि ऐसा दे दे CH2 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, और एक ऐसा दे CH3 CH2 नेगेटिव। यहां पे ये बेंडिंग रिंग है। देखिए, इसको मानिए A, ये है B और ये है C। अगर देखें तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये यहां चला आएगा, यानी इसमें क्या होगा, रेजोनेंस। इसमें अगर हम देखें तो ये भी क्या करेगा, निगेटिव चार्ज यहां देगा, ये यहां आएगा, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। इसमें ज्यादा रेजोनेंस करेगा, इसमें रेजोनेंस कम करेगा। अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो तीन, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड के कारण 3 ठो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और एक इसके कारण, यानी यहां पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। यहां पे आपका, यहां अगर हम देखें तो एक तो ये हो जाएगा और एक इसका बनेगा, यानी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि ये पीछे भी जा सकता है। तो यहाँ 2 रेजोनेटिंग है, और यहां पे देखिए तो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ निगेटिव चार्ज क्या है, लोकेलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, मतलब स्थिर। लेकिन यहाँ चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, यहाँ ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है, तो ज्यादा डिस्पर्स होगा तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग, यहां पे कहेंगे मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर will be stability of carbon ions। तो इस आधार पे अगर हम स्टेबिलिटी कहें तो A ज्यादा स्टेबल होगा B से और B ज्यादा स्टेबल होगा C से। सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। अब तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें कि आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर भी आपको मिले तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। मेरा अगला वीडियो अपने आप आपके मोबाइल पे जाते रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करीब करीब कम से कम 150 वीडियो लेक्चर बनेंगे जो ऑर्गेनिक को पूरी तरह से आपका कंसेप्ट को क्लियर करेगा। सभी वीडियो लेक्चर में कुछ न कुछ कंसेप्ट होंगे। अब हम देखते हैं जो भी है चौथा नंबर क्वेश्चन। arrange the
नंबर है, जैसे सपोज कीजिए ऐसा आपको दिया है, बहुत सुंदर सा सवाल है। सॉरी, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज क्वेश्चन लिखने में बहुत काफी समय लग जाता है। आप इसे चाहें तो स्पीड करके देख सकते हैं। हमारा सारा वीडियो 1 घंटा से अधिक ही बनाया गया है। आप चाहते हैं कि कम ही समय में इस वीडियो को देख लें तो स्पीड बढ़ा करके आप इसको आधा घंटा में ही देख सकते हैं। यहां पे अगर देखा जाए तो 3 डिग्री कार्बन आयंस है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन आयंस है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन आयंस, ये बी है, ये सी है। अगर देखें तो इसमें ज्यादा, इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? 3, 6, 9 और 1, 10, यानी 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। इसमें 3, 3, 6 और 1 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। इसमें देखें तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, देखिए इस जगह पे अगर हम देखें तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 1 डिग्री। बट दिस इज इन केस ऑफ बेंजीन। अल्केन में ऐसा हम नहीं करेंगे। यहां अगर देखा जाए तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से। तो यहां चूंकि बेंजीन है जिसके कारण रेजोनेंस हो रहा और चार्ज जो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, इसलिए ऐसा हो रहा। अदरवाइज ये उल्टा रिवर्स प्रोसेस होता, रिवर्स स्टेबिलिटी होता। अब जैसे स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए ज्यादा स्टेबल होगा बी से और बी ज्यादा स्टेबल होगा सी से। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आखिर ये अलग अलग मॉलिक्यूल को मिला के स्टेबिलिटी जो दे रहा है, आप तुरंत इसको कैसे बताएंगे कि ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है? इसके लिए आपको एक ऑर्डर को याद रखना होगा। तो देखते हैं क्या ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। तो यहां पे हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी हम देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। तो क्या होगा? तो इसकी स्टेबिलिटी होता है पीएच सी पीएच पीएच, यहां निगेटिव चार्ज, ये ज्यादा स्टेबल होगा। पीएच सी पीएच ये ज्यादा होगा पीएच सी, ये आपका हो जाएगा एच एच निगेटिव चार्ज, ये ज्यादा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ज्यादा होगा CH3।
ये ज्यादा होगा CH3 CH CH3 माइनस से, और ये ज्यादा होगा CH3 C CH3 CH3। अब अगर हम यहां से देखें तो ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, ये 2 डिग्री कार्बन आयन और ये 3 डिग्री कार्बन आयन, और यहां पे देखें तो ये 3 डिग्री कार्बन आयन है, यहां पे ये 2 डिग्री कार्बन आयन है और ये 1 डिग्री है। तो इस केस में अगर हम देखें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो रहा है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री यहां पे अगर हम देखें तो। लेकिन अगर हम यहां से यहां तक में देखें, यहां से लेकर यहां तक में अगर देखें, इसमें हम ऐसा कर देते हैं इसको ऐसे। अगर यहां देखें तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, यहां पे 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा है स्टेबल 3 डिग्री। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का सिचुएशन है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि ऑलवेज नहीं कर सकते हैं कि 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री से। यहां पे सिचुएशन बदल जा रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इस ऑर्डर को याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं उसी को याद रखें। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब जैसे आपको दिया हुआ है, सपोज कीजिए, फिर से लिखें क्वेश्चन। अब जैसे मान के चलिए 5 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इससे सपोज कीजिए CH3 CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस और CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। इसका अगर हम ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब देखें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर यहां पे देखें तो sp3, यहां देखें तो sp2 है, और यहां अगर देखें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। सोच रहे होंगे कि आखिर ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमने कैसे निकाला, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। CH3 CH H नेगेटिव चार्ज, यहां पे क्या है CH2 डबल बॉन्ड C और इस जगह पे H, यहां पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या है H ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पे नेगेटिव चार्ज। अगर देखें तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर 1 2 3, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। इसमें देखें तो ये सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड है, वन सिग्मा बॉन्ड, और 1 क्या है पाई बॉन्ड है। इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है।
तो देखें तो क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहां सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 3 है, प्लस लोन पेयर कितना है, 1 है, यानी 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, S1P3 यानी sp3। अगर हम इसकी बात करें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो 1 2 यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 सिग्मा है, प्लस क्या लोन पेयर 1 यानी 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, S1P2 यानी sp2। अगर इसका हम देखें तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना, 1 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा, ये लोन पेयर के यहाँ पे इस तरह से लोन पेयर के रूप में इसको हम कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे 1 यानी 2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगा, S1P1 यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ उसके बारे में हम आपको डिस्कस कर दिए कि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। इसे नोट करें, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए ठीक है। अब क्या है, मीटर में, ठीक है। अब अगर क्या है, अब थोड़ा सा हम इसको फिर से यहां लिखते हैं, CH3 CH2 माइनस, ये A नंबर है। इसके बाद क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, और तीसरा क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी हम निकाले sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो अगर हम इसमें देखें S कैरेक्टर क्या हो जाएगा, S कैरेक्टर इसमें कितना है, तो 25% है। इसमें S कैरेक्टर देखें तो 33.33%, और इसमें अगर हम देखें तो क्या है, S कैरेक्टर यानी 50% है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां कहेंगे S कैरेक्टर इंक्रीजेज, S कैरेक्टर इंक्रीजेज। जब S कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेज। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया S कैरेक्टर जब इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गया। तो होता क्या है कि S इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है S कैरेक्टर। तो यहां पे हम देखें कि नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे अधिक है, मतलब चार्ज को होल्ड कर, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचेगा, मतलब चार्ज को होल्ड करके रखेगा। मैक्सिमम टेंडेंसी यहां पे क्या होगा, चार्ज क्या होगा, होल्ड होगा।
मैक्सिमम टेंडेंसी होगी, मैक्सिमम टेंडेंसी टू होल्ड चार्ज, टेंडेंसी मैक्सिमम टेंडेंसी टू होल्ड चार्ज, मैक्सिमम टेंडेंसी टू होल्ड चार्ज। तो इसका मतलब ये हो गया कि निगेटिव चार्ज, यानी हम ये कहेंगे कि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, डोनेट कर रहा, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो निगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव कार्बन एटम पे हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। यहां कहेंगे निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम विल बी स्टेबल। तो ये स्टेबल होगा, विल बी स्टेबल। और हम कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी अनस्टेबल। ये नोट करके लिखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ मोस्ट स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। यानी हम अगर स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी तो क्या होगा स्टेबिलिटी, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। तो स्टेबिलिटी हो जाएगा कि सी ज्यादा स्टेबल होगा बी से और बी ज्यादा स्टेबल होगा ए से। इसे नोट करें, तब तक हम इंक डाल देते हैं। तो यहां पे हम कहेंगे अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त को भी बता दें, ताकि इस कॉन्सेप्ट का लाभ उनको भी मिल सके। प्लीज आप लोग एक दूसरे को बताएं, काफी डीप में कॉन्सेप्ट दिया गया है। आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी लाभान्वित होंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भाई बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते जा रहे हैं। अब जैसे सपोज कीजिए ऐसा दिया हुआ 6 नंबर क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं। arrange the stability of carbon ions
कार्बन आयंस। अब जैसे सपोज कीजिए कि इस ढंग का क्वेश्चन आपको दिया होगा, यहां पे आप दे दीजिए ऑक्सीजन, यहां नेगेटिव चार्ज, एक दूसरा इसे थोड़ा हम बड़ा साइज में बना के दिखाते हैं, यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन है और एक इस तरह का क्वेश्चन है, नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है। तो अगर हम देखें ये ए है, ये बी है और ये आपका क्या है, सी है। तो देखिए ये लोन पेयर इसको देना भी चाहेगा तो ये भी इधर से देगा, तो ये रिपल्सन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल यानी लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल। अब ऑक्सीजन का काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ टेंडेंसी होगा देने का, ये लोन पेयर और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, इससे दूर आ गया तो रेजोनेंस करेगा नहीं। ऑक्सीजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस। और यहां पे क्या कहेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है इस नेगेटिव चार्ज से, लेकिन बात यह है कि यहां पे लोन पेयर है, लोन पेयर ही ये दोनों को खींचने के बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फैक्टर इसके पास है, लोन पेयर ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। तो ये एक्सेप्टर के बजाय जो है ये एक दूसरे को रिपेल करके अनस्टेबल कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इससे कम खींचेगा, यानी नेगेटिव चार्ज कम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। इसमें इलेक्ट्रॉन कम डिस्टेंस है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। अगर ज्यादा खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो क्या हो जाएगा स्टेबल, बी ज्यादा स्टेबल होगा सी से और सी ज्यादा स्टेबल होगा किससे, ए। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, जैसे सपोज कीजिए ये दे दिया, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे है, एक नेगेटिव चार्ज आपको यहां पे दे दिया सपोज कीजिए, और एक नेगेटिव चार्ज यहां पे दे दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी। अब इसको आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो जरा देखें कि ये कितने डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, और ये देखें तो कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। लेकिन इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और ये चूंकि 3 डिग्री है, 3 डिग्री का मतलब है इधर से भी देगा, इधर से भी देगा, इधर से, ये कम स्टेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि 3 डिग्री है। तो यानी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए
ए ज्यादा स्टेबल होगा बी से और बी ज्यादा स्टेबल होगा सी से। पॉज करके उतार ले। अब जैसे 7 हो गया, 8 नंबर देखें। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8। अब है कि जैसे अगर सपोज कीजिए ऐसा दिया, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। अगर जैसे ए नंबर दे दिया आपको ऐसा, बी और सी, यहां आप सपोज कीजिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है यहां पे, यहां नेगेटिव चार्ज है, इसमें एक ऐसा दे दे, आप ऐसा दे दीजिए CH3 CH2 माइनस, ऐसा दे। तो अगर देखें तो क्या हो रहा है, इस जगह पे देखें तो क्या होगा, मतलब रेजोनेंस होगा। यहां पे भी देखें तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। इसमें होगा मोर रेजोनेंस, इसमें क्या होगा, लेस रेजोनेंस, और इसमें क्या होगा, नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी इसकी स्टेबिलिटी। अगर ऐसा देखें तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी तो जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल हो गई, यानी बी ज्यादा स्टेबल होगा किससे, ए से, और ए ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सी से। लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आपको हम ऐसा देते हैं, यहां देते हैं क्या, नेगेटिव चार्ज, उसके बाद ऐसा देते हैं आपको CH2 नेगेटिव, इसको ऐसा लिखें, उसके बाद आप ऐसा दे दें नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद नेगेटिव चार्ज। मान के चलिए ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये, तो अगर देखें तो इसमें 2 2 4 2 6, यानी बराबर 2 + 2 + 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, एरोमेटिक। इसमें अगर देखें तो ये क्या होगा, रेजोनेंस होगा, यानी ये आपका क्या है कि ये रेजोनेंस होगा, एक तरह से ये मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, मेजोमेरिक इफेक्ट। इसमें अगर देखें तो क्या होगा, रेजोनेंस करेगा, इसमें रेजोनेंस है, और इसमें देखें तो 2 और 2 4, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन + 2 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये एंटी एरोमेटिक है। ये तरह से नॉन एरोमेटिक भी कह सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी कह
ये नॉन एरोमेटिक है। तो स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी हम ऊपर लिखते हैं, नीचे दिखेगा नहीं। तो स्टेबिलिटी अगर हम ऑर्डर देखें तो क्या होता है? एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है किससे? नॉन एरोमेटिक से, नॉन एरोमेटिक से। और नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है किससे? एंटी एरोमेटिक से। ये वाला आपका ऐसा है, ठीक है। इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, यानी ए ज्यादा स्टेबल होगा किससे? बी से। बी ज्यादा सी से, और सी ज्यादा क्या होगा? डी से। मेरा मोबाइल नंबर 8340355218 है। अगर आप कोई क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस नंबर पे हमें कॉल करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा नाम है जेके मोदी और हम टारगेट पॉइंट जो डंगरा टोली में स्थित है। तो ठीक है, आज हमने एक वीडियो लेक्चर मेरा और कार्बन आयंस पे बनेगा, क्योंकि समय की अवधि बहुत लंबा हो गया है। इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि निगेटिव चार्ज में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लेकिन किसी किसी केस में sp2 हो जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस का कॉन्सेप्ट और भी हम डिस्क्राइब करेंगे। नीट का क्वेश्चन और जेईई मेन का क्वेश्चन को भी हम अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग स्टडी करते रहें और खुश रहें। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।